जय हिंद। मेरा नाम सीएम तिवारी, आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। हम लोग चर्चा कर रहे हैं 2025 के प्रमुख सूचकांकों की। जो भी इंडेक्स इस साल चर्चा पर रहे थे, हम उनकी बात करने वाले हैं। सूचकांक की चर्चा करने वाले हैं 2025 में, है ना। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांकों को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे और जितने भी सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, आपसे मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि भले हम लोग लाइव नहीं है, मैं आपके उत्तर नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आप सभी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सभी बच्चे तैयार हैं? सूचकांक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहां पर सवाल देखिए, सवाल के माध्यम से यहां पर आपको एक तस्वीर मिलेगी। जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो आप क्या करेंगे, आप इसको जूम करेंगे और सारी जानकारी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। पीडीएफ कहां मिलेगी? जिस चैनल पर अभी आप ये क्लास कर रहे हैं, उसी का नाम टेलीग्राम पर आपको सर्च में लिख देना है। चलो, विश्व नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या? व्हाट इज इंडिया रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025? पिछले साल इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 39। कितनी? 39। इस साल थोड़ा प्रगति हुई है और 38 इंडिया की रैंक हो गई है। बड़ी ही खुशी की बात है। किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? नवाचार, इनोवेशन करना, किसी चीज में नयापन लेकर आना, है ना। यह जारी किया जाता है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। विपो जिसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा पर मिलेगा। हमने ऑर्गेनाइजेशन वाले स्टैटिक जीके के वीडियो में देखा है, राइट। और यहां पर आपको देखने को मिलता है कुछ और भी जानकारी लिखी है। जैसे टॉप पर कौन है? आप बोलते हो टॉप पर इसमें स्विट्जरलैंड बना हुआ है। टॉप पर स्विट्जरलैंड है, यह बात भी हम याद रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। यहां पर कुछ आपको इंडेक्स मतलब एक सूची आपको मिल जाएगी। हिंदी पर भी मिल जाएगी, अंग्रेजी पर भी मिल जाएगी। आप इसको पढ़ेंगे, इस पर रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। हम लोग अभी सवाल जवाब के माध्यम से ही चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या? आपसे भारत का स्थान भी इंपॉर्टेंट है। आपसे सवाल उल्टा भी पूछ सकता है, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया गया है? संस्था विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इंडिया की रैंक भी इंपॉर्टेंट है। टॉप पर कौन है, बॉटम पर कौन है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। इंडिया की रैंक कितनी है? आपने बोला 131, 131 आउट ऑफ, मतलब कितने देशों में? आपने बोला 148 देशों में यह रैंक निकाली गई है। टॉप पर कौन है? आपने बोला टॉप की अगर हम बात करते हैं तो एक है आइसलैंड। आइसलैंड इस पर टॉप पर है। और जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे नीचे पायदान पर कौन है, बॉटम पर कौन है? आपने बोला 148वें स्थान की अगर मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान है। जाना पहचाना नाम लग रहा है ना। चलो, तो 131, 131 रैंक आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप इंडेक्स में मिल जाएगी इंडिया की, जो कि काफी चिंताजनक बात है। ये चीजें सिर्फ आपको याद नहीं करनी है ना, आपको समझना है कि क्यों ऐसा कम है, और फिर आप जब भी आपको मौका मिले तो इन चीजों को बेहतर बनाने का आप प्रयास कर सकते हैं, है ना। क्योंकि समाज व्यक्ति से ही बनता है, और जब समाज अच्छा काम करेगा तभी समाज बढ़ेगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या? अरे सर, अभी अभी आपने इंडेक्स पढ़ाया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यहां पर दोबारा आप पढ़ा रहे हो विश्व आर्थिक मंच। मतलब एक ही संस्थान कई सारी रिपोर्ट जारी कर सकता है। यहां पर एनर्जी ट्रांजिशन की बात करी गई है, ऊर्जा संक्रमण की बात करी गई है, और इसमें भारत का स्थान आपको 71 देखने के लिए मिलता है। पिछले वाले में कितना देखने के लिए मिला था? 131। यहां पर 71, यहां पर 71 और यहां पर 131। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एक इंडेक्स में 131 है, एक में 71 है। 131 जेंडर गैप में है, 71 एनर्जी ट्रांजिशन में है, याद रखिएगा, राइट। एनर्जी ट्रांजिशन में अगर मैं बात करता हूं तो टॉप पर कौन हो जाता है? टॉप में आप देखते हो, टॉप में स्वीडन आपको मिलता है। स्वीडन जो कि नाटो का 32वां सदस्य बना था, स्वीडन, उसी की बात करी गई है। सबसे लास्ट 118 ही देशों का यहां पर अध्ययन किया गया है। सबसे लास्ट आपको कांगो नाम का देश मिल जाएगा, कांगो नाम का देश मिल जाएगा, है ना। डिटेल के लिए क्या करना है, आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ जूम करना है, एक एक जानकारी को पढ़ लेना है इस प्रकार से।
ठीक है, आगे बढ़ें। पिछली बार कितना स्थान था? पिछली बार 63 था, मतलब इसमें रैंक हमारी बुरी हुई है। हम 63 से 71 पर आए हैं, मतलब रैंक थोड़ी बुरी हुई है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडिया रैंक इन 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स? सस्टेनेबल मतलब सतत, इटरनल, है ना, मतलब कोई भी प्रक्रिया अगर सतत चल रही है, अगर इसको समझने के लिए आप समझना चाहें, है ना, वास्तविकता में परिभाषा किस प्रकार से ली गई है, आपको कोई चीज जिस प्रकार से मिली है, आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी वो चीज अगर उसी तरह से दे पा रहे हो, यही है सस्टेनेबल, सतत, है ना। मतलब आपको आपके पिताजी ने जितनी जमीन का टुकड़ा दिया होगा, आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी उतने ही जमीन का टुकड़ा अगर दे पा रहे हो, तो आप सतत विकास कर रहे हो, है ना। यहां पर पर्यावरण की बात करी जा रही है, हर चीज की बात करी जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, है ना, जिसमें पर्यावरण भी शामिल है। क्या आप वैसा ही पर्यावरण अपने आगे आने वाली पीढ़ी को दे पा रहे हैं जैसा आपको आपके बचपन में मिला था? सवाल, उसका उत्तर क्या है? नहीं, है ना। चलिए, इसी दिशा में काम करना है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत टॉप 100 के अंदर आ गया है। बड़ी ही खुशी की बात है, 99 नंबर पर आ गया है ना, 99 नंबर पर आ गया है आउट ऑफ 167 कंट्रीज। टॉप पर कौन है? आप बोलेंगे साहब फिनलैंड। इसमें फिनलैंड इस इंडेक्स में टॉप पर आपको देखने के लिए मिलता है ना। किसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है? तो जारी किया जाता है, यहां पर लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है। चलिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडिया रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे साहब ये जर्मन वॉच द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट। जर्मन वॉच नाम का एक संस्थान है, उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। इसमें भारत का स्थान कितना रहने की बात करी गई है? 10। अरे भाई 10 करो, 10 करो, जलवायु परिवर्तन बस करो, है ना, जलवायु परिवर्तन बस करो, 10 करो, ठीक है, याद रखिएगा। आउट ऑफ 64 कंट्रीज। नेक्स्ट, शीर्ष स्थान टॉप पर कौन है? जब भी पर्यावरण की बात आती है तो यूरोपियन कंट्रीज ही आपको टॉप पर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे यहां पर डेनमार्क हो गया। करप्शन की बात करेंगे, यहां पर भी डेनमार्क आपको टॉप पर मिलता है, मतलब सबसे कम करप्शन। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी फिनलैंड आपको देखने के लिए मिला। यहां पर एनर्जी ट्रांजिशन में आपको स्वीडन देखने के लिए मिला। यहां पर आपको वैश्विक लैंगिक अंतर में, मतलब जेंडर गैप में भी आपको आइसलैंड देखने के लिए मिला, है ना। यहां पर इनोवेशन में भी आपको स्विट्जरलैंड देखने के लिए मिला, है ना। तो ऑलमोस्ट कई इंडेक्स पर आपको यूरोप आगे देखने के लिए मिलता है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडिया रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी ज्यादा विश्वसनीय एक सूचकांक माना जाता है। इसको यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। ये आपसे इकोनॉमिक्स में भी सवाल इससे बहुत पूछा जाता है, राइट। इसमें इंडिया का स्कोर भी आपको याद रखना है, 0.64 ये स्कोर है। एक जगह और आपको स्कोर याद रखना है, मैं बताना भूल गया हूं शायद, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी आपको स्कोर याद रखना है। इंडिया का स्कोर कितना है? आप बोलेंगे 67 यहां स्कोर है, 67 यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया का स्कोर है। और यहां पर कितना स्कोर है? 0.64 इंडिया का स्कोर है। आउट ऑफ 193 नेशंस, आउट ऑफ 193 नेशंस इंडिया के रैंक 130 हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, आपकी भी हमेशा बेसिक डिमांड यही रहती है, स्वास्थ्य अच्छा हो, हेल्थ सर्विस अच्छी मिले,
शिक्षा अच्छी हो, एजुकेशन अच्छा मिले और जीवन स्तर आप अच्छे से जिए, अच्छी चीजों का भोग करें, है ना। उसमें हमारा रैंक वो आउट ऑफ 193 कंट्रीज 130 है। ठीक है, पहले स्थान पर भी इसमें कौन है, पहले स्थान पर मैंने नहीं बताया, इस पर भी पहले स्थान पर आइसलैंड मिलेगा। फर्स्ट पर आइसलैंड मिलेगा, लास्ट में साउथ सूडान। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अंतरराष्ट्रीय संस्था बोल रही है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इस संस्था का नाम है, जिसने बोला है कि हमारे यहां का जो प्रेस है, मीडिया है, बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में है। 180 देशों में 151 इन 180 देशों में कई देश ऐसे भी आते हैं जहां पर आपको खाना पीना कुछ नहीं मिलता है। जैसे साउथ सूडान, आपस में ही लड़ रही हैं, सेनाएं आपस में लड़ रही हैं, है ना, शांति से लोग बैठ नहीं पा रहे हैं, फोन उनके हाथ में नहीं है। ऐसे कई सारे देश यहां पर शामिल हैं, और उन सब देश मतलब जिनके पास फोन नहीं है उनको भी शामिल किया गया है यहां पर, है ना। जिनके पास मीडिया का कोई रिसोर्स नहीं है उनको भी शामिल करके हम 151 रैंक पर हैं, है ना। जैसे आपने देखा था एक इंडेक्स आता है जिसका नाम क्या है, फायर पावर। फायर पावर में भूटान को लास्ट में रखा गया है। भूटान बोलता है कि भैया मेरे को सेना रखने की जरूरत नहीं है, मैं तो शांतिप्रिय देश हूं, और उसको लास्ट रख दिया गया है। भैया वो रेस में ही नहीं है, आप उसको रेस में रखे ही क्यों हो, उसको रेस से बाहर निकाल दो कि इसके पास सबसे कम सेना है, सबसे कम शक्तिशाली है। चलो, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? आंसर की क्या बात होती है? आपने बोला साहब इस बार थोड़ा पहले हमारा स्थान 93 था, अच्छा था, इस बार स्थान थोड़ा गिर गया है, 96 हो गया है। मतलब 2023 से 2024 में थोड़ा स्थान में गिरावट आपको देखने के लिए मिली है। 93 से हम अब 96 पर पहुंच गए हैं, और ये 180 देशों पर है। मतलब कई देश ऐसे हैं जो हमारे यहां से भी ज्यादा भ्रष्ट हैं। जैसे अभी आपने नेपाल की हालत देखी होगी, है ना। चलो, और भी कई सारी बातें लिखी हैं। जैसे टॉप पर कौन आपको मिलता है? टॉप पर डेनमार्क मिलता है। डेनमार्क आपको मिलता है, यूरोपियन कंट्री, है ना। भ्रष्टाचार ना के बराबर है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में सबसे खुशहाल देश कौन सा है? विच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, मतलब इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे खुशहाल देश कौन सा है? सबसे खुशहाल राज्य की मैं बात करता हूं। राज्य की अगर बात करी जाए तो आप बोलेंगे दो चीज लिखिए, एक सबसे खुशहाल, सबसे खुशहाल, और एक सबसे कम खुशहाल, सबसे कम खुशहाल। सबसे खुशहाल कौन सा है? सबसे खुशहाल कौन सा है? आपने बोला सबसे खुशहाल की अगर हम बात करते हैं तो नाम हो जाता है हिमाचल प्रदेश। रिपोर्ट में बोला गया कि ये जो मतलब दूसरी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ये वाला नहीं है, ये दूसरी रिपोर्ट है। जिस रिपोर्ट में था उस रिपोर्ट में बोला गया कि साहब हिमाचल प्रदेश के लोग प्रकृति के और आपसी भाईचारे में काफी ज्यादा लिप्त हैं, एक दूसरे से संबंध बहुत अच्छे हैं। यहां पर संघर्ष थोड़े ज्यादा हैं, जो सबसे कम खुशहाल है या सबसे दुखी भी आप बोल सकते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश, गुस्सा नहीं हो जाना है साहब, आप हमारे प्रदेश को ऐसा कैसे बोल पा रहे हैं? आगे कौन सी रिपोर्ट बताई है मैं ये भी बता दूंगा, है ना। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, यहां पर एक एक शब्द मेरा नहीं है, कुछ मेरा नहीं है, जो रिपोर्ट्स में आया वो मैंने बोला है, ठीक है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में टॉप पर कौन है? फिनलैंड है। साहब भारत का स्थान बताओ ना प्लीज। भारत खुशहाली में किस पायदान पर आपको देखने के लिए मिलता है? आउट ऑफ 147 कंट्रीज इंडिया इज इन 118, राइट। भारत 118 स्थान पर आपको देखने को मिलता है। इस पर भी टॉप पर कौन है? इस पर भी टॉप पर कौन है? आपने बोला फिनलैंड ही टॉप पर मिलता है।
इसमें बॉटम पर कौन है? बॉटम पर अफगानिस्तान है, देख रहे हो? मतलब अफगानिस्तान हमसे पीछे है। कितना पीछे? बहुत पीछे नहीं है। हम 118 पर हैं, अफगानिस्तान 147 पर है, 147। अफगानिस्तान वही है जहां पर तालिबान का शासन है। यहां पर से जब प्लेन आ रहा था, है ना, अमेरिका जा रहा था, और अभी कुछ समय पहले एक प्लेन के जो टायर होते हैं, टायर में छुपकर एक बच्चा भारत आ गया है। जब अमेरिका प्लेन जा रहा था तो कई लोग उस प्लेन के टायर पर चढ़ गए, वहां से ऊपर से कूद गिर रहे हैं वो, क्योंकि जबरदस्ती चढ़े थे, प्लेन के अंदर जाने की जगह नहीं मिली थी। ऐसा स्थान जहां पर से लोग भागना चाह रहे हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा स्थान जो जहां से लोग भागना चाह रहे हैं, वो भी हमसे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, है ना। तो बहुत ही ज्यादा यहां पर काम करने की आवश्यकता है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द हैप्पीनेस इंडेक्स 2025, विच इज द हैप्पीएस्ट स्टेट इन इंडिया? आंसर क्या हो जाएगा? अभी अभी मैंने आपको बताया है, आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और यहां पर आपको जितनी बातें मैंने अभी बोली थी वो लिखी हुई भी मिल जाएंगी, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, इंग्लिश, हिंदी, फोटो, है ना। ये जो आपको सुर्खियां अपनी कॉपी पर लिखनी है, नोट्स बनानी है जो, वो भी आपको मिल जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? यहां वायु सर्वेक्षण की बात करी गई है, और इसमें आपको टॉप देखने के लिए मिलता है किसका? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की बात करी जा रही है। तो अगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की बात करी जाती है, 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा, तो आप बोलते हो इंदौर। एक श्रेणी हो जाएगी 3 से 10 लाख वालों की। 3 से 10 लाख वालों में सबसे ज्यादा स्वच्छ वायु अमरावती पर मिलती है, और एक श्रेणी हो जाएगी 3 लाख से कम। तो ये आपने बोला, ये देवास। दिए गए सवाल का उत्तर क्या है? इंदौर। भारत में सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर ही था, सबसे स्वच्छ वायु भी इंदौर की ही है, ठीक है। चलिए, विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? आंसर क्या हो जाएगा? शांति में भारत के स्थान की अगर हम बात करते हैं तो 115वें स्थान पर आपको देखने को मिलता है, आउट ऑफ 163 कंट्रीज। 163 देशों में, 163 देशों में यह आपको देखने को मिलता है। सबसे सुरक्षित स्थानों की अगर मैं बात करता हूं, टॉप पर अगर बात करता हूं, तो ये आइसलैंड है। एशिया पर टॉप पर कौन है? सिंगापुर। एशिया में सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण देश सिंगापुर को माना गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस संगठन ने महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक 2025 जारी किया है? तो यह जारी किया है हमारे महिला आयोग ने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। एक नारी नाम का, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक नारी नाम की रिपोर्ट जारी करी है। नारी का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। इस इंडेक्स में बोला गया कि एक शहर है पटना, महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित है। सबसे सुरक्षित कोहिमा महिलाओं के लिए, है ना। आप यह भी देखेंगे कि इसमें कुछ ही स्थानों पर आपको कोलकाता का नाम भी मिलता है, लेकिन अभी नेशनल क्राइम ब्रांच ब्यूरो की रिपोर्ट आई और उसमें बोला गया कि कोलकाता 20 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले शहरों में सबसे सुरक्षित शहर है। जहां का गैंगरेप आपको सुनने के लिए मिला, डॉक्टर गैंगरेप, है ना, वो शहर सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर है। लेकिन ये कई सारे अलग अलग जो आंकड़े जो पुलिस के पास कंप्लेंट पहुंचती हैं, उस आधार पर क्राइम ब्रांच ने बोला था, है ना। क्राइम ब्रांच अपने से कोई चीज नहीं बोलेगा, है ना, वो इंडेक्स पर बात करता है, वो जितने मामले आए हैं उन पर बात करता है, आंकड़ों पर बात करता है। भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र विश्व स्तर पर मात्रा के हिसाब से किस स्थान पर है? इंडियाज
फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज रैंक्ड एट विच पोजीशन ग्लोबली बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करी गई है। वॉल्यूम मतलब मात्रा के आधार पर। देखो हमारे यहां की दवाइयां सस्ती हैं, तो जब आप वैल्यू की बात करेंगे कि हम वैल्यू में किस पायदान पर हैं, मतलब कितने पैसे का हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम इस पायदान इसमें 14वें स्थान पर हैं। लेकिन हम मात्रा की बात करते हैं तो हम विश्व के तीसरे सबसे बड़े दवाई एक्सपोर्टर हैं। जेनेरिक दवाइयां हमारे यहां से तीसरे नंबर पर जाती हैं पूरे विश्व में, है ना। कोरोना पर आप पूछ लीजिए, कोरोना पर बहुत सारे ऐसे देश आपको मिलेंगे जहां पर भारत ने वैक्सीन भेजी थी। चलिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में 2024 की सूची में एम्स दिल्ली का वैश्विक रैंक में क्या स्थान था। तो यह थोड़ी चिंताजनक बात है कि हम जीडीपी में बड़ा अच्छा स्थान रखते हैं, हम पावर में बड़ा अच्छा स्थान रखते हैं, शेयर मार्केट में बड़ा अच्छा स्थान रखते हैं, है ना, जनसंख्या में तो बहुत ही अच्छा स्थान रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के अगर हम टीचिंग मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं या मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो वो बहुत दूर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये थोड़ा चिंता की बात है ना। और एम्स दिल्ली ये टॉप पर है भारत में, पूरे वर्ल्ड में ये 97 नंबर पर है। ठीक है। हाल ही में किस शहर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों के रूप में घोषित किया गया है। तो आप बोलेंगे साहब ये हो जाता है हनोई। वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम ऐसा देश जिसने अमेरिका को मार मार के भगा दिया था, है ना। वियतनाम की राजधानी हनोई विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में हाल ही पर एक रिपोर्ट जैसे एयर विजुअल और एयर आईक्यू एयर इनकी रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया है ना, एयर क्वालिटी आदि के आधार पर। नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI अर्थात FHI मतलब क्या है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 के उद्घाटन संस्करण मतलब फर्स्ट एडिशन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उड़ीसा का स्थान इसमें अच्छा है, मतलब जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो उड़ीसा की सबसे बेहतरीन है, ऐसा इस रिपोर्ट के आधार पर बोला गया है। यह रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी करी है। नीति आयोग भारत का एक निकाय आपको देखने को मिलता है, सरकारी, है ना। तो ये आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ लोग जिनके बारे में आप जानते होंगे, ये अरविंद पनगरिया साहब हैं। ये कौन है, आपने बोला सुमन बेरी साहब हैं। ये कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम साहब हैं, है ना। ये सुमन बेरी साहब हैं, ये बीवीआर सुब्रमण्यम साहब हैं। ठीक है, ये अरविंद पनगरिया साहब हैं। नेक्स्ट, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो कि भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इसमें समग्र श्रेणी में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर है ये यहां पर आपसे पूछा गया है। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा 7वीं बार लगातार है। IIT मद्रास इसमें आपको टॉप पर देखने को मिलता है। NIRF यही QS वाली आप अलग अलग रिपोर्ट पढ़ेंगे। QS की एशिया वाली में दिल्ली आपको टॉप पर मिलेगा और QS की वर्ल्ड वाली में कौन टॉप पर है, इंडिया में। QS रिपोर्ट में वर्ल्ड में कौन टॉप पर है, इंडिया का इंस्टीट्यूट। ये आपको बताना है होमवर्क में, ये आपको बताना है होमवर्क में। और जब आपको ये PDF मिलेगी तो आप इस सवाल का भी आपको यहां एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे, फिर भी आप ये जितने भी यहां पर हो सकते हैं, विश्व में पहले नंबर पर कौन है, भारत में पहले नंबर पर कौन है, हर जानकारी आपको यहां मिल जाएगी एक्सप्लेनेशन में, है ना। तो आप इसको पढ़ेंगे और मुझे उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का। और भी जितने इंडेक्स मैंने बताए हैं आपको किसी बारे में खुद की राय देनी है, जैसे शांति में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षा में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आप अपने विचार भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुलाकात होगी अगली क्लास में और भी शानदार क्लास के साथ, और भी शानदार सवालों के साथ, और भी शानदार जानकारियों के साथ। तो ये हमने देखा 2025 के महत्वपूर्ण इंडेक्स के सवाल। मुलाकात जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।